आज वही टाइम इंटेलिजेंस हम लोग शुरू करेंगे जो कल किया था। मुझे नहीं है वो प्लेन किया ग्रुप में इधर में होने नहीं मिली तो लिंक तो होगा ना उसके पास, नहीं है? वो प्रिंट में है लोगों को पता नहीं रहता ना। भेज दो उसको दोबारा से। एक जरूर मैं तो पहले पढ़ा मैं तो पहले पढ़ा कितना बनाया रोज रोज मैंने एक्सेप्टेंस ही आपकी बनाई तक करें ये से लॉग अप्लाई करो। हाँ ये तो पता करना ये बनाया मुझे ऐसे करता है तो बगैर तुम्हारे चालू है उससे लगभग है कि नहीं कर लिया तो हम नहीं करेंगे वो ठीक वही ठीक है कल टाइम इंटेलिजेंस का डेट टेबल बना लिया था हमने। और क्या क्या निकाला था? वाईटीडी निकाला था क्या? हाँ एमटीडी। मंथ भी निकल रहा है। क्वार्टर। हाँ क्वार्टर भी निकल क्वार्टर भी निकाला। हाँ ठीक है। वो भी तबियत खराब होगी सब नसीब है तबियत खराब हो रही है किसकी? शुरू हो रही है हो रही थी? हाँ बिल्कुल नसीब हो हाँ नहीं, वो सही है, सभी जगह इसी चल रहा है। सबका तबीयत का गड़बड़ सबका। मौसम ठीक होता है एकदम हम्म। मौसम चेंज हुआ ना हाँ, इससे भी होता है। कल ही मैं केरोसिन खा के सोया, तो केरोसिन तो खा। क्या मैं तो सर वो सीन आ रहा था बारिश नहा धो के पड़ेगी। तैयार होकर बढ़िया मैं हम्म। दवाई खाई थी मैंने तो 9:30 नींद खुली थी तो बारिश भी तो ऐसी ही होती है समझ में ही नहीं आ रहा हमने कल क्यूटीडी, वाईटीडी, क्यूटीडी और एमटीडी, ये तीनों लिए थे, है ना? है। और ये एमटीडी था। ये तीनों ऐसे रख देता हूँ।
आप देखेंगे कि एमटीडी और क्यूटीडी दोनों सेम है इस डेटा में, सेम दिख रहे हैं। इसलिए सेम है, ये डेटा 22 अप्रैल 2026 तक का है, मैंने आगे की डेट तक ले रखी। तो जब मैं क्यूटीडी की बात करूंगा तो क्वार्टर चालू होगा अप्रैल से, 1 अप्रैल से, तो 22 तारीख तक का ही डेटा देने वाला है। और एमटीडी की बात करूंगा तो मंथ चालू भी 1 अप्रैल से हुआ, तो वो भी 22 तारीख तक का डेटा देगा। तो इसलिए दोनों सेम आएंगे इस केस में, है ना, क्योंकि एक ही मंथ है उसी क्वार्टर का। बाकी हम सेल्स वाईटीडी देखते हैं, इस साल की जो सेल्स है वो 26,19,629 है ना, 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक। ये मैंने कल कैलकुलेट करके भी दिखाया था एक्सेल में। हाँ सर। और टोटल सेल्स जब से ये बिजनेस रन हो रहा है वो करीब 2 CR है, 83, क्या है नहीं, 28 CR 39 lakhs 42,141, मतलब 28 करोड़ है, 39 lakhs है, 42,141 का बिजनेस हुआ है अभी तक टोटल। अब क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में फिस्कल ईयर अलग अलग प्रकार से होते हैं, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं। अपने यहाँ भी देखेंगे आप, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से चालू है ना। यूएस वगैरह में अक्टूबर से चालू होता है, कहीं जुलाई से चालू होता है, यूरोप कंट्रीज में, यूएस, अलग अलग देश में फाइनेंशियल ईयर अलग अलग टाइम पे चालू होता है। तो यदि हम वहां वाईटीडी मेजर करें या यूटीडी मेजर, मतलब वाईटीडी या क्यूटीडी या एमटीडी मेजर करें तो डिफरेंट आना चाहिए उनके हिसाब से। कोई एमएनसी है यहाँ काम कर रही है तो यहाँ के रिवाज से थोड़ी चलेगी, बिल्कुल सही। वो तो अपना फाइनेंशियल ईयर वही मानने वाले। तो वो हम कैसे फिस्कल ईयर एडजस्ट करें, हम उसकी बात करें। तो मैंने फिस्कल ईयर का एक मेजर बनाया, वो आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला वही है, टोटल वाईटीडी, फंक्शन वही है, टोटल वाई, एक पैरामीटर ऐड हो जाता है लास्ट। अब मुझे 1 अप्रैल से चाहिए, तो मैं जब एंड डेट लिखूंगा इस एंड मंथ और डेट, ईयर नहीं, ईयर तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हर साल का है ना। एंड एंड मंथ पहले लिखूंगा और डेट बाद में लिखूंगा, MM/DD कोर्स के अंदर। तो फिजिकल वाईटीडी सेल्स, टोटल वाईटीडी, टोटल सेल्स, डायमेंशन डेट, जो अपन जो वाईटीडी में किया था वही किया, बस ये पैरामीटर बन गया, बढ़ गया है, जो कोर्स में लिखना है, एंडिंग डेट ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, डेट एंड मंथ ओनली, है ना, जिसमें मंथ पहले आएगा और डेट बाद में, क्योंकि इसमें जो पावर बीआई में जो चीज चलती है वो ईयर मंथ डेट के हिसाब से चलती है, ना कि DMY के हिसाब से चलता है इंटरव्यू, समझिए। या तो इसको लोकल करना पड़ेगा आपको, तो लोकल में चेंज हो जाएगा फिर DDMM/Y। तो कई बार क्या होता है कि ये जो टेबल रहती है, डेट टेबल, आपको आपने इंटेलिजेंस टेबल वहां से यहाँ लाए ट्रांसफॉर्म करके, तो वो मिसमैच हो जाती है, तो एरर फैलने लगती है। वो इसी कारण से आते हैं कि हमने लोकल नहीं किया होता उसको। ठीक है, तो बहुत से इसमें रहते हैं प्रॉब्लम्स, कई बार क्रिएट होती हैं कुछ लोगों के उसमें। सर लोकल जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो एडजस्ट करते, वो आगे बताऊंगा मैं वो चीज भी कैसे किया जाता है। तो अपन को चीजें तो सब सीखना है, आप कहाँ फंसोगे, क्या कैसा, उसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए आपके पास। तो ये मैंने फिजिकल ईयर का एक मैंने मेजर बना लिया। और अब देखिएगा फिजिकल ईयर के मेजर को जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ये फिगर भी आपका सेम, सर वाईटीडी मतलब ईयर, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, YTD यानी 1 जनवरी से आज की डेट तक,
एमटीडी यानी उसी मंथ की 1 तारीख से आज की डेट तक, जैसे आज 20 तारीख, तो 1 फरवरी से 20 फरवरी तक कितना बिजनेस। और क्यूटीडी यानी पहला क्वार्टर, तो 1 जनवरी से 22 फरवरी तक कितना बिजनेस अच्छा, हाँ करंट का चल रहा है। क्वार्टर में। हाँ इज इट क्लियर? ठीक है। अब फिजिकल वाईटीडी जब मैंने लिया है, तो ये फिजिकल ईयर कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल से चालू हुआ। तो 1 अप्रैल का ही डेटा है, तो एमटीडी और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ मंथ यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। और क्यूटीडी भी इसलिए बराबर हो कि 1 अप्रैल से ही क्वार्टर चालू हुआ है वो। तो तीनों फिगर सेम है, मतलब बिल्कुल करेक्ट दे रहा है ये। क्यों? हाँ, तो मेरा क्वार्टर भाई, मेरे पास डेटा 22 अप्रैल तक का है भाई। अच्छा डेटा 22 अप्रैल तक का है, तो अप्रैल का ही आएगा ना क्वार्टर में, बस 22 तारीख तक का ही डेटा आएगा। क्वार्टर में भी वो आएगा, एमटीडी में भी वही आएगा, और फिजिकल वाईटीडी में भी वही आएगा, क्योंकि अप्रैल से चालू करा मैंने ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो वही 22 दिन का ही डेटा आने वाला है यहाँ। हाँ, यदि इसमें अलग होता तो सब चीजें डिफरेंट दिखती, अब तीनों वैल्यूज अलग होती। अगर वो 22 मई तक होता तो फिर वो वैल्यू अलग अलग होती। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं करंट बिजनेस की सिचुएशन को समझने के लिए। भाई साल भर से आज तक का कितना बिजनेस हुआ, इस महीने में अभी तक कितना हुआ, इस क्वार्टर में कितना हुआ, है ना? फिजिकल ईयर के हिसाब से समझ में, तो उस हिसाब से समझ लो, और अपने जनवरी के हिसाब से, मंथ के हिसाब से चलना, तो इस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हो सर जो उसके हिसाब से आप काम कर सकते। तो हाँ जी किशोर जी, समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत आया सर। ठीक है। क्या एक्सेल में मेरा नहीं ना सर? एक्सेल में? एक्सेल में एडवांस नहीं ना, मेरा बेसिक आता था मेरे को। ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, टाइम इंटेलिजेंस वाला थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो जाता है ना, हल्का सा समझना रहता है इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है, फंक्शन तो सिंपल है। ठीक है। हाँ, ऋषभ आपका? ठीक है, अंतिम आपको आया समझ में? मयंक? ओके, आगे बढ़ते हैं। डबल से आ रही हो हैं? अब बना रहा है नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। सर मैं भी क्लास में हूँ। हाँ, कौन है? पूजा? हाँ मैं पूजा। अरे यार, ये पूरा ओपन नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं पता चला। ठीक है, चलो समझ में आया पूजा? जी सर। आगे देखते हैं, फिजिकल ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, लास्ट में खाली मंथ और डेट लिखना। ठीक है। अब प्रायर ईयर सेल्स का जो इसमें एक फंक्शन दिया है इन्होंने, सुपर, सॉरी, सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो ये थोड़ा सा फंक्शन सही वर्क नहीं करता है। हम इसका कुछ दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रायर मंथ सेल्स का बताता हूं, फिर अपन आएंगे सेम पीरियड वाले। ठीक है। तो देखिएगा, प्रायर मंथ सेल्स पहले देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें फंक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ रख देता हूँ सब। ठीक है। ये फिगर अपना वाईटीडी था, ये अपना टोटल सेल्स था। ये क्यूटीडी आगे रख देता हूँ, इधर ही रख देता हूँ, ईटीडी, एमटीडी, ये हो गया, और ये फिजिकल वाला जो अपन अलग से होगा। ठीक है। इसको थोड़ा छोटे कर लेते हैं, और फिर क्या है। ठीक। अब एक और मेजर बना रहे हैं कि प्रीवियस मंथ से
प्रायर मंथ सेल्स कर दीजिए मिनिमाइज कर दिया। किस। हाँ, प्रायर मंथ सेल्स। तो देखिएगा कैलकुलेट से होगा ये टोटल सेल्स कॉमा फिर डेटेड। इसमें न्यू कॉलम बना के करना रहेगा ना टेबल में। नहीं, ये तो मेजर बन रहा है, कॉलम क्यों मेजर बन रही है। कॉलम क्यों बना रहा हूँ, मेजर है। बोर्ड में जो आपने कल बताया था टेबल बना के, वही है। अरे भाई, क्या कर क्या रहे हो। टेबल तो बन गई ना, हाँ, टेबल तो अब उससे कोई मतलब थोड़ी, मैं तो टाइम इंटेलिजेंस टेबल में एक मेजर बना रहा हूँ, राइट क्लिक करके मेजर लो ना। क्या ये सब मेजर ही तो बना रहे हैं, टोटल सेल्स का मेजर भूल गए तुम कैसे बनाया था हैं। सर मेजर वाला मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था ना इसलिए। हाँ, मेजर बनना है क्योंकि डिम डेट है ना, मैं डेट लेता हूँ, डायमेंशन डेट की डेट ले लेगा। ठीक है, और डेट लेने के बाद कॉमा करके डेट एड में हमारे पास होता है डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स और इंटरवल, तीन एट्रीब्यूट हैं। नंबर ऑफ इंटरवल्स यदि मैं 1 लिखता हूं तो आगे का 1 महीने का, -1 लिखता हूं तो पिछला 1 महीना। तो -1 पिछले महीने का चाहिए ना, प्रायर मंथ। तो -1 1 महीना पहले। अप्रैल से पहले। हाँ, ठीक है। कॉमा क्या ले रहा हूं, मंथ की बात कर रहा हूं। जी। तो इज इट क्लियर। ये हो गया, ये आपका हो गया इसमें फिल्टर। ये फिल्टर कहलाएगी ना सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन तो आपका एक्सप्रेशन होता है कैलकुलेट में, कैलकुलेट में 2 एट्रीब्यूट होते हैं, ओके। एक्सप्रेशन और बाकी सब फिल्टर। फिर एक रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 5 फिल्टर रख दो। ठीक है। तो ये फिल्टर हो गया कि डेट एट को है 1 महीने पहले का निकाल के फिल्टर करके देगा ना, 1 महीने पहले का। इज इट क्लियर। ठीक है। और इसको ओके करता हूं। प्रायर मंथ सेल्स क्या दे रहे हैं, देखिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। इसमें मैं टोटल सेल्स में से माइनस करूंगा, ये वाला है, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ओके। इसमें माइनस कर रहा हूँ 250,792,516। ठीक है। कितना आया, 2,31,49,625। 2,516,2,8,3,4,1,4,1। तो
331,49625 बता रहा है ना। प्रायर ईयर सेल्स दे रहा है, प्रायर ईयर सेल्स क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रायर ईयर सेल्स का प्रायर मंथ सेल्स, एक सेकंड, ईयर लिख दिया क्या, मैं मंथ लिख रहा था, ये क्या है, मैंने कुछ और लिख दिया, सॉरी, मैंने कुछ और लिख दिया, वही मैं सोच रहा था इतना गड़बड़ क्यों दे रहा है। इसको हटा रहा हूँ और इसकी जगह प्रायर मंथ ईयर दे रहा था वो। अब देखें, अब इसमें से इसको घटाऊंगा ना, ये फिगर आना चाहिए मेरे पास। प्रायर मंथ तक के कितने महीने तक कितनी सेल्स हुई, प्रायर मंथ सेल्स का मतलब है कितने महीने तक कितनी सेल्स। क्या होता है कि प्रायर मंथ सेल्स तो आप टेबल से फाइंड आउट कर लोगे, मंथ डाल दो ईयर डाल दो, तो आप यदि उसके अंदर कोई टोटल सेल्स डालोगे वैसे प्रायर मंथ की हर महीने की सेल्स बता देगा वो, वहां तो दिक्कत ही नहीं है सिंगल मंथ की सेल्स। तो प्रायर मंथ तक कितनी सेल्स हुई कम्युलेटिव, कितने महीने तक, शुरू से। वो ऐसा देखिए आप बताता हूँ अभी समझ में आएगा। देखिएगा, 28394214 शुगर 1 माइनस 283295 डबल से मतलब 777 एंटर। 6,46,000 तो इस महीने को छोड़ के कितने महीने तक की सेल्स दे दी कि नहीं दी आपने, टोटल सेल्स में से घटाया ना अपन ने, तो अपन को करंट मंथ की सेल्स ही आ रही है, यदि इसमें से इसको घटा दूं तो हाँ कितने महीने, एक महीने पहले तो। और टोटल में इस मंथ की नहीं बताएगा, करेंट मंथ। और टोटल में तो करंट की बता ही रहा है ना पूरी अभी तक, भाई ये टोटल है हाँ आज तक की, हाँ 22 तारीख तक की, 22 अप्रैल तक की, और ये कितने महीने तक की है, 31 मार्च तक की। अच्छा, इस महीने की नहीं बताएगा, करेंट पीरियड मंथ की। समझ में आ गया। अब मान लो मुझे एक महीने की जगह 2 महीने पहले तक की सेल्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ आऊंगा तो लिख दूंगा माइनस, माइनस की ये देखिए फिगर चेंज हो गया, हाँ 2 महीने पहले तक। तो आप कितने महीने पहले तक की माइनस सेल्स वहां पे का बताना है आपको, वो भी आप बता सकते, ठीक है। ये फिगर सर, एक बार मेरे को क्वेरी 2 मिनट होल्ड करना, क्या चीज, मेजर बनाने के लिए। ये तो मेजर बनाने की क्वेरी, हाँ ये यहाँ से बनता है न्यू मेजर, राइट क्लिक करके, है ना। हाँ, न्यू मेजर पर तो मैं पहुंच गया। तो आगे तक की बताना हो तो इनको प्लस कर देना है क्वेश्चन। हाँ तो आगे कुछ है ही नहीं डेटा, आगे को नहीं, अगर होगा तो ठीक है सर। वो क्या बजट टेबल रहती है जो आगे का बताया, हाँ मतलब ऐसे करता है एज्यूमिंग डाटा जो रहता होगा। डेटा रहता है बजट, हाँ हो गया सर। हो गया ना। हाँ, अब इसी से अपन लास्ट ईयर तक का पता क्या है, अभी मंथ का पता किया, हाँ ठीक है। तो लास्ट ईयर कितनी सेल्स थी, लास्ट ईयर तक कितनी थी, तो उसमें अपने को जो YTD है वो डिफरेंस आ जाना चाहिए, टोटल में से वो घटाओगे, हाँ है ना। तो बहुत सिंपल है, प्रायर ईयर सेल्स कैलकुलेट टोटल सेल्स till same period
डिम डेट नहीं नहीं, वो नहीं लेना, सेम पीरियड नहीं लेना। डिम डेट मैं दूसरे वो उससे नहीं आएगी सही। -1 कॉमा, ईयर। नहीं यहाँ पर क्या लेना है, डिम डेट, यहाँ वो एड डेट एड करना पड़ेगा ना हाँ फिल्टर के लिए। एड हाँ डेट इसके अंदर देना पड़ेगा आपको। डेट कॉमा -1 कॉमा ईयर लेना। हाँ ठीक है। ठीक है। ईयर है वो इन्वर्टेड कॉमास में, फिर डबल कॉलम, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहले से एक मेजर बनाया था मैंने, तो व्हाट आई वुड डू,
हेलो। हेलो।
चलिए शुरू करते हैं आगे का। ये बात बोल रहे हायर ईयर सेल्स की हम बात कर रहे थे। तो सेम प्रायर ईयर सेल्स जो है वो ये बता रहा है 283,942,141 अपना टोटल सेल्स था। तो प्रायर ईयर्स की सेल्स, हाँ हो गई, प्रायर ईयर्स की सेल्स ये बताएगा सेम पीरियड में। अब देखिएगा यदि मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताऊं प्रायर ईयर सेल्स का, तो वो भी देख लेते हैं हम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कंसेप्ट। देखिए प्रायर ईयर सेल्स का मतलब है मीन्स द सेल्स वैल्यू फ्रॉम द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, है ना। इट इज मेनली यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर ग्रोथ ईयर टू ईयर, ईयर ओवर ईयर जिसको बोलते हैं, ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज होता है ये। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है, सपोज यू रन ए रिटेल स्टोर, जनवरी 2025 में आपका 1,20,000 का सेल, तो जनवरी 2024 में 1 लाख का सेल था, तो करंट ईयर सेल तो 1,20 हुई, और प्रायर ईयर सेल्स कितनी हुई 1 लाख। ओके, तो प्रायर ईयर सेल्स इज इक्वल टू लास्ट ईयर सम मंथ सेल्स, है ना। सेम मंथ की जो सेल्स होगी वो लास्ट ईयर की प्रायर ईयर सेल्स है, ठीक है। तो वाई प्रायर ईयर सेल्स, हाँ, तो मेजर ग्रोथ, आइडेंटिफाई ट्रेंड, सीजनेबिलिटी चेक करने के लिए, केपीआई रिपोर्टिंग के लिए यूज वाईटीडी वर्सेस एलवाई डैशबोर्ड जब बनाते हैं। तो ग्रोथ कैसे चेक करेंगे, करंट सेल्स में से प्रायर सेल्स माइनस कर देंगे, 20% की ग्रोथ हो, तो जो भी है यहाँ 20,000 की ग्रोथ होगी, वाई वाई परसेंट 20,000 डिवाइडेड बाई दिस, तो 20% की ग्रोथ बता रहा है, ठीक है। तो करंट सेल्स में से प्रायर सेल्स माइनस करेंगे, है ना, और वो जो डिफरेंस आएगा उसको फिर अपना प्रायर सेल से ही डिवाइड करेंगे, तो हमें कितना परसेंट ग्रोथ हुआ पिछले महीने के हिसाब से ये बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ये फिगर दे रहा है प्रायर ईयर सेल्स का, मैंने बनाया, आपको एक बार और दिखा दूं, लाइट चली गई थी, ये यही मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर से भी बनाऊंगा तो भी यही बनेगा, जो मैंने फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है फंक्शन, वी गेट द सेम अमाउंट, है ना। अब यदि मैं वाई ओ आई की बात करता हूँ, वाई वाई ईयर ऑफ ईयर, है ना, तो ईयर ऑफ ईयर के लिए जैसे यहाँ दिया हुआ है ईयर ऑफ ईयर परसेंट, तो इन दोनों को माइनस करूंगा, और उसमें इस प्रकार, तो पहले अपन क्या करते हैं, टेबल ले लेते हैं ईयर की, ठीक है। तो एक टेबल में यहाँ लगा रहा हूं, और इस टेबल में मैं ईयर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डेट टेबल में है ईयर, तो ईयर मुझे समेशन दे रहा है, यहाँ देखेंगे सम ऑफ ईयर है, तो यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ नीचे सम लिखा है ना, यहाँ जाके मैं इसको डोंट समराइज कर दूँ, आई विल गेट ऑल ईयर्स, ठीक है। वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे टोटल सेल्स पहले डालता हूँ,
इसको सिलेक्ट करना, ये टोटल सेल्स आ गई हर महीने, हम्म, हर साल की। हाँ। ये देखिए करंट ईयर के 261 वाईटीडी, लास्ट ईयर की ये है, उसके पहले की है, उसके पहले की है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ ये अपन ने जो बनाया है, प्रायर ईयर सेल्स। समझिए, प्रायर ईयर सेल्स ये दे दी इसने, यहाँ इसकी दे दी, या इसकी दे दी, या इसकी दे दी, वो प्रीवियस ईयर के डेटा को कंपेयर करके डालते हैं, तो वो एक तो छूटेगा स्टार्टिंग में। यहाँ आपको कार्ड में नहीं देगा सर, कार्ड में तो आपको कंफ्यूज कर, ये 250 का ये फिगर आया ना, तो ये एक महीने का छोड़ देगा ना पिछला, एक इसके साल पहले का। कोई सेल ही नहीं। नहीं तो आप यहाँ इसमें से आप सोचो कि यार ये टोटल में से इसको माइनस करो तो करंट ईयर आना चाहिए मेरा वाईटीडी, आएगा ही नहीं कभी। लोग क्या समझते हैं, ये तो टोटल दे रहा है ना, इसमें क्या दे रहा है, एक समूह कार्ड में तो टोटल देगा वो, तो टोटल किसका देगा, इसका देगा, प्रायर ईयर जितनी है। अब इसमें एक साल का तो ये छोड़ ही दिया ना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, इसके प्राइस मतलब ये वाला तो देगा ही नहीं ना 261, तो यहाँ आएगा ही नहीं, यहाँ तो सेल्स जो आई है उस हिसाब से आई है। अब इसमें भी क्या हुआ, 261 जो है यहाँ पे 1575 ये दे रहा है प्रायर ईयर, यहाँ इसका बचा हुआ देखिएगा, ये तो पूरी दे दी, ये पूरी दे दी, ये पूरा दे दिया, ये पूरा दे दिया, ये पूरा दे दिया इसने। इसमें से क्या किया, इसमें से इसने इतना ही यहाँ दिया 2025 का। क्योंकि क्वार्टर हमारा अप्रैल तक है। ठीक है ना, ये इसने प्रायर ईयर में 46285,113, जबकि यहाँ पे ये कई फिगर उठा के लाया, यहाँ क्या ले आया 26 में, यहाँ से 3 महीने की सेल उठाई उसने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 22 अप्रैल तक की सेल उठाई है खाली। इसमें 2025 की कितनी सेल उठाई, 22 अप्रैल तक की। 1 जनवरी 2025 से 22 अप्रैल 2025 सेम पीरियड की, जो मेरे पास पीरियड, मेरे पास पीरियड क्या करंट ईयर सर अप्रैल 22 का डेटा तो 2026 तक है ना। 22 तक, अरे मतलब 2026 के तक का है ना। 22 अप्रैल तक है मेरा ये कहने का मतलब, अप्रैल में डेट बोलो तू ईयर बोल रहा है। नहीं आपने 25 हाँ बोला। मैं 25 मैं बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, 25 में ये सेल्स थी। हाँ। प्रायर ईयर सेल्स, मेरा जो डेटा है 2026 का कब तक है, 22 अप्रैल 2026, तो यहां से कितनी सेल उठाएगा प्रायर ईयर की जो इस पीरियड में गई होगी, मतलब 22 अप्रैल 2025 तक का ही डेटा उठा के देगा पिछले साल का, हाँ इसके सामने। अच्छा हाँ वो पूरा साल कैलकुलेट करना है इसीलिए। हाँ, पूरा साल का थोड़ी देगा भाई, सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितनी, तो सेम पीरियड में कितना है यहाँ, तो भाई 22 अप्रैल तक का ही पीरियड है मेरे पास, तो 22 अप्रैल 2025 तक में कितनी सेल हुई थी उतने ही पीरियड में वो कंपेयर करेगा। यहाँ तो ठीक है पूरे साल साल भर के 365 दिन का दे रहा है, पर यहाँ पर यही तो समझाना चाह रहा था, तो टेबल बनाई हमने। नहीं तो ये फिगर आप बोलोगे ये यहाँ आना चाहिए था सर, वो क्यूमुलेटिव के हिसाब से तो तो ये यहाँ नहीं आएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको इसका प्रैक्टिकल करके। इंटर लगा दो, प्रैक्टिकल देखो आप इसको, इंटर लगा दिया, 2025 देख लो आपने। ठीक है। अब 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक का 2025 का डेटा ले, ठीक है। ठीक है, हाँ। सेल्स का दिख रहा है सबको। हाँ।
यहाँ तक हो? हाँ, नीचे बता देंगे। नीचे सम बता देगा 1471277 1471277। ठीक है ना? अब देखें 1575117। देखते हैं क्या हो सकता है, आगे पीछे को छोड़ दिया हो इसमें, है ना? अच्छा 2025 ये है ना, ये 2025 और नीचे करिए भाई। 22 22 यहाँ तक है ना? 22 तक की डेटा है कि अपने पास 24 26 तक का था? 22 तक का 22 तक ही बोला था आपने। आगे देखिए 2026 था ना, है 30 का आएगा ना, 26 का आएगा ना सर, या 25 तक आएगा। 25 तक ही तो जाना है मुझे। मेरा डेटा कब तक है ये देखो, उतना ही पीरियड का तो रहेगा मुझे 25। अच्छा, सेम पीरियड जैसा। एक पुरानी टेबल उठा ली क्या? कंफ्यूजिंग है सर। नहीं ये पुरानी टेबल उठा, पुरानी टेबल उठा, दूसरी टेबल है नहीं, वो रखी हुई। तो मैंने जो टेबल दी है ना उसमें अलग है। ये क्यों ऐसा करा है इसमें? टेक्स्ट चल रहा है ना कहीं। सर इस दवाले के भी नोट्स हैं आपके पास? हैं? सर इस दवाले हाँ बड़ा आता है, बड़ा आता है। तो देखो कोई R&D करना पड़ता है ना मुझे अपना डेटा बनाने के लिए। हाँ, हमको लगता है सर। R&D नहीं करूंगा तो काम कैसे चले? उसका मैंने क्या हुआ, सर इस दवाले की क्लास थी। हम्म। मुझे फाइल नहीं मिल रही। एक्चुअली समझ में आ गया। ये ये जो डेटा है ना 157, ये 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 से, ये देखो 2026 तक का डेटा दिख रहा है आपको? 2026 तक का डेटा। अब मैं बताता हूँ आपको इसके पर 1 जनवरी 2025 से लेंगे। ठीक है ना? ये कर दो, देखो। ये 1 जनवरी का यहाँ से चालू है ना? मैं यही कर देता हूँ सम। ओके, ठीक है। यहाँ से चालू किया हमने, और 1 जनवरी से 22 अप्रैल, 22/4। ठीक है। 1471127। 157551117 आता है। अब ये क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। रेफरेंस बुक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन चेक कर हाँ, सकते एक सेकंड देखते हैं, अगर गड़बड़ हुआ। हैं। फाइल कलर्स हो गई। ये बता रहा 1471 है। 12 कितना आ रहा है डिफरेंस देखें। उधर कितना था? तो ऐसा लगा है 157551117।
110 117 नहीं, सर 10,43,840 इतना अंतर आना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल तो देख रहे हैं इधर कहीं डेट तो ऊपर सर एक बार पूरे 25 का लास्ट तक करके लिखिए, हो सकता है कुछ उसका नहीं, ये तो 26 तक आ गया। हम्म 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 यहाँ तक करके देखिए, हो सकता है कुछ क्लियर का। ये तो बिल्कुल प्रॉपर दे रहा है टोटल हाँ 28, ये तो सेम है। ये तो सेम दे रहा है। हाँ नहीं वो नहीं, मतलब वो ये कि करंट पीरियड का ही प्रीवियस पीरियड का वो अपन तो कंसेप्ट है ये क्यों गलत क्यों गलत है कैलकुलेशन तो सेम आना चाहिए क्या? हम्म, 26 के 25 के इसमें काम कीजिए ना, अपन 25-26 की बात कर ले तो उतने डेटा फिल्टर कर लीजिए, वही फिल्टर करके नीचे जाना बेटर रहेगा अपन। ये दिक्कत है। वो है। हम तो 25 का ही लेते हैं ना, 26 की क्या जरूरत है? हाँ 25 रहेंगे। ठीक है हाँ 25 से जो लेते हैं 1 जनवरी 25 ठीक है। 22 अप्रैल तक है ना अपना। हाँ अब तक दी 59 आ रहा है, उसमें 15 से बड़ी के करना है। तुम्हारा 1575 है ना? ऐसे 15 डेटा तो यही है मैंने। नहीं उससे मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सेम पीरियड। 14711 277 हाँ यही था, है। यही माइनस किया था उससे, तब डिफरेंस बता। 1472 ये 10 का डिफरेंस दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो डेटा का पीरियड अपना ज्यादा है क्या? एडिशनल 3 मंथ्स का हम्म 1 जनवरी हम्म 22 अप्रैल हाँ 2006 25 हाँ 1 जनवरी 2025 से देखो
हाँ, ट्वेंटी 22 सेकेंड अप्रैल। अप्रैल और 26 तक होता है। नहीं, 25 तक ऊपर अपने को। उतना ही पीरियड का दे रहा हूँ। सर एक्सेल में सही है। वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत क्यों बता रहा है। हाँ हाँ। टोटल शायद इंक्वायरी को चैट जीपीटी पे लिखते देखो ना सर, ये वाली क्या करेक्ट है वो बता सकते नहीं करेक्ट है, इंक्वायरी वो क्वेरी गलत नहीं है। हैं। क्वेरी भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मेरे हिसाब से क्वेरी गलत नहीं और अपन ये मेजर काटे का था, कौन सी वाली पे करा कर लेते हैं ये? है। टाइम इंटेलिजेंस, प्रायर ईयर सेल्स वाली पे। कैलकुलेट करके टोटल सेल्स, डेट एट दिन डेट -1 ईयर, वो -1 ईयर अपन ने दिया है। हो सकता है डेटा में डिफरेंस हो, मैंने 2-3 फाइलें टाइम इंटेलिजेंस की इसलिए हमारे में लगते हैं, हमें पास है, है। एक मेरे पास है। देखो उसमें करके देखो। एक तो आपके उसमें डली हो रही है, एक आपने व्हाट्सएप पे दी है। हाँ, व्हाट्सएप पर देखो, व्हाट्सएप वाली पे क्या बोल रहा है क्या। हाँ मैंने ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, भाई डिफरेंस नहीं आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 3 4 4 3 4 5 6 7। ये जो डिफरेंस आ रहा है 10 लाख का, तुम 1 लाख का डिफरेंस बता रहा हो, कितने का? 10 लाख। 10 लाख का हाँ। difference। 10 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है? या तो टेबल अलग है। कुछ ज्यादा है तो मतलब और भाई सब कल 25 तक है ना। देखो ये डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए ना, ये डिफरेंस यदि सेम नहीं आ रहा है तो मतलब अपना कुछ ना कुछ, या तो डेटा अपना चेंज है यहाँ पे क्या, जो एक्सेल सीट खोल रहा हूँ वो अलग है। डेटा में चेंजेस हो सकते हैं। एक्सेल सीट अलग हो सकती है, क्योंकि 2-3 एक्सेल सीट बनाई थी मैंने टाइम इंटेलिजेंस की। वही होगा सर, मेरे को भी वही लग क्या? रहा हाँ, हो सकता है ऐसा हो। है, इसीलिए आ रहा है वो। इसीलिए आ रहा है, वो कोई और सीट से है वो क्या। क्योंकि 10 लाख उनको ज्यादा हुआ मुझे ना। वो ज्यादा और कोई तो चीज आ ही नहीं रही कोई चीज आई नहीं, बाकी तो सब कुछ सही आ रहा है। सही। सब तो कुछ ये सही सर है। वो शीट्स का ही जो है ना, सीट का ही डिफरेंस हाँ शीट्स है का ना। डिफरेंस है। यही बस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, देखेंगे इसमें यदि कुछ, बाकी तो क्वेरी सही है अपने। यदि मैं इस वाले फॉर्मूले से भी निकालूं, सेम पीरियड लास्ट ईयर से, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक नया बना लेते हैं बस, ये एक नया मेजर और बना लेते हैं। दूसरा फार्मूला जो है इसका फंक्शन है कोई, उससे ही बना के देख लेते हैं। वो मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर भी तो है ना, सेम ही देगा वो भी सके, बट लेट मी चेक दैट। कंट्रोल, अब मैं क्या है सेल्स 1 कर देता हूँ, क्योंकि वो लेगा नहीं एक नाम के तो। ये टीम डेट है ना अपनी टेबल का नाम, हाँ, बिल्कुल। इसलिए करते हैं। ये देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अब इसको भी रख के देखिए।
ये भी सेम दे रहा है, बट डेटा डिफरेंट, डेटा डिफरेंट है क्योंकि 4-5 टेबल में होगा टाइम इंटेलिजेंस। तो ये इस प्रकार से सेम पीरियड की, मतलब 1 जनवरी से लेके 22 अप्रैल तक के पीरियड का सेल बता रहा है कि उस पीरियड में इतना हुआ था, आपके यहाँ इस पीरियड में भी इतना हुआ है। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस पीरियड में कितना सेल हुआ। दिस इज फॉर कंपैरिजन। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसने लिखा भी होगा, दिस इज फॉर कंपैरिजन, हाँ सर, उसको लिखा होता है ना, है। प्रीवियस ईयर है ना, दिस इज फॉर कंपैरिजन पर्पस से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर ग्रोथ। हाँ, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इससे वाई परसेंट निकाल सकते हैं, ईयर ऑफ ईयर परसेंट, है ना, जिसमें आप इनका डिफरेंस ले लेंगे, करंट सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स, तो आप वाई परसेंट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब अपने को इसमें आगे काम करना है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इन्वेंट्री पे बात हो, ठीक है। है ना, तो ये चीज अपन मंडे को देखेंगे, इन्वेंट्री वाला। और मैं देख लेता हूँ कुछ दूसरी चीजें। इसमें अपन दिन का कैसे क्या है तो? अगर रोलिंग निकालना है अपन को, रोलिंग सम, कम्युलेटिव, नहीं रोलिंग मतलब ना, रोलिंग डेटा निकालते हैं हमारे इसमें कैसे? जैसे जनवरी फरवरी मार्च, हम्म तो जैसे फरवरी मार्च अप्रैल हम्म मार्च, ये अपन कैसे लेंगे क्वारी में, रोलिंग सेल्स का डेटा निकालेंगे। मान लो जनवरी फरवरी मार्च था इस बार, फरवरी मार्च अप्रैल आ गया, 3-3 महीने का ऑटोमेटिक मूविंग एवरेज, मूविंग सम, वो क्या चीज़ है? तो जनवरी फरवरी मार्च फरवरी मार्च अप्रैल सब आ गया। डब्ल्यू में निकाल रहा हूँ मैं। हाँ ये निकालते हैं रोलिंग, रोलिंग ही कैलकुलेट होता है, क्वालिटी ग्लाइड मतलब रोलिंग दिखता है, पूरे नहीं देखता, पूरे में तो मर जाएगी, मतलब उसको दिखाते नहीं डेटा पूरे, पूरे में देखेंगे ना तो तो ग्राफ बिल्कुल डाउन जाते हैं हर चीज पे, 3-3 महीने के देख दिखाते हैं। ये मैंने मंथ ईयर रखा है, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, है ना। ये ईयर है और मंथ है। हाँ। पहले टोटल सेल्स डालता हूँ, फिर आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। ये इस महीने की सेल्स, ये इस महीने की सेल्स की है। ठीक है। अब अपन को इस पे सम बनाना है, रोलिंग सम ऑफ 3-3 महीने का, है ना। जो ऑटोमेटिक ले लें, हम्म यही है, एक तो रनिंग सम है। अब रनिंग सम में तो क्या होगा, कम्युलेटिव देगा वो, मूविंग एवरेज में एवरेज देगा वो, एवरेज निकलता है। हाँ, 3-3 की एवरेज, एवरेज ले सकते। रनिंग सम भी मैं बता देता हूँ आपको इसका। दोनों चीजें देता हूँ। ये क्या रन, ये दे दिया, इन दोनों का जोड़ के दे दिया, 3 का जोड़ के दे दिया, ये मतलब यहाँ से अनबाउंडेड है, बाउंड नहीं है ये। अब आप मूविंग एवरेज की बात करो तो मूविंग एवरेज दे देगा, उसके लिए फिर अपन को नहीं तो अलग से टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जो आप सम चाह रहे हो ना 3-3 महीने का। हाँ टोटल करके आता रहेगा। हाँ, ये मूविंग एवरेज है। हाँ, तो इसमें दो चीज होती है, फील्ड और विंडो साइज, है ना।
टोटल सेल्स और विंडो साइज। तीन। ये देखिएगा, अब ये मूविंग एवरेज देगा भाई, एक महीने का एवरेज तो वही रहने वाला है सेम। इन 2 महीने का एवरेज निकाला इस, ये 3 महीने का एवरेज निकाल के लिखा है इसने। अब जो अगला एवरेज आया है ना, उसने एक महीना यहाँ शिफ्ट कर दिया, इन 3 महीने का एवरेज निकाल के लिखा, मूविंग एवरेज। फिर ये वाला जो है इधर से 3 महीने का एवरेज यहाँ तक, मतलब तीन की विंडो जो बोलो एवरेज में तो चल जाएगी, तो रनिंग विंडो बनाना पड़ेगी। एवरेज में चलता है मूविंग एवरेज, तो रनिंग तो हमारे चलता नहीं मूविंग, रनिंग टोटल चलता है। ये जैसे रनिंग टोटल बना है, रनिंग यही सम, बोला तो मैं भी यही बोल रहा था। रनिंग सम ना, ये रनिंग सम हो गया। और ये जो है एवरेज हो गया 3 3 महीने के ब्लॉक का। पहले महीने का वैसे देगा, दूसरे का भी 2 का जोड़ के देगा, तीसरे का 3 का देगा, फिर चौथे में भी 3 का ही देगा। एक स्विच कर देगा, हाँ, नीचे जाता जाएगा और बोल देता दिया जाएगा, एवरेज देता सेम बोल रहा है ना। मूविंग एवरेज होता है, बोला नहीं कि होता मूविंग था। एवरेज। रोलिंग बोला था, रोलिंग टारगेट। हाँ, रूलिंग टारगेट वो एवरेज होता है हमेशा, मूविंग एवरेज मूव करता है, सब मूव नहीं करता है, एवरेज मूव करेगा। सम तो अनबाउंडेड रहेगा हमेशा, है ना। तो ये इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो इसको। और भी तरीके, डेक्स क्वेरी भी लिख सकते हैं अपन ने, विजुअल कैलकुलेशन से निकाला है। विजुअल कैलकुलेशन जो है वो डेक्स क्वेरी नहीं है, वो डिफरेंट चीज है क्या। तो आज का यही वाइंड अप करते हैं अपन, टाइम हो ही गया है, क्योंकि अगला जो है ऑपरेशन वाला वो अपन मंडे को देखें, हाँ सॉरी, है ना, क्योंकि वो फ्रेश माइंड से सही रहेगा। तो वाइंड अप करते हैं अपन।